नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है, अब मामला अटकता ही जा रहा है। आपको बता दें, ताजा अपडेट ये सामने आ रही है कि पहले तो सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ मिलकर संजय सिंह के घर वालों से मुलाकात करके आए हैं। अब ताजा अपडेट इसमें यह सामने आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब भी वहां पर संजय सिंह के आवास पर जाकर उनके परिवारजनों से मुलाकात करने वाले हैं। गिरफ्तारी के बाद उनके परिवारों के साथ यहां पर मिलना जुलना इन आप नेताओं का बना हुआ है और लगातार केजरीवाल प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जब से इंडिया गठबंधन बना है, प्रधानमंत्री डर गए हैं क्योंकि हम सब मिलकर उनको हराने वाले हैं। तीसरी बार भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री को हम बनने नहीं देंगे। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं पीएम मोदी, अब तक के प्रधानमंत्री। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है जब केजरीवाल ने किसी को शरीफ बताया हो अपने आगे। हम कट्टर ईमानदार हैं, हम कट्टर देशभक्त हैं। एक तो सबसे पहले जो कट्टर देशभक्त होगा, ये जनता कह रही है, वो अपने आप को सर्टिफिकेट कभी बांटता दिखाई नहीं देगा। ताजा बयान सामने आ रहे हैं संजय सिंह। देखिए 10 सवाल ऐसे दर्शकों, जो जाना माना न्यूज चैनल आज तक भी कह रहा है, 10 सवाल ऐसे जहां संजय सिंह का अब निकलना तो मुश्किल है, ऐसा आशंकाएं जताई जा रही है। लेकिन आपको मैं पहले बता देती हूं, यहां भगवंत मान मुलाकात करने वाले हैं। यहां पर अन्य नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ तो ये कह रहे हैं शरद पवार, सोनिया गांधी, कांग्रेस, सबको जो भ्रष्टाचारी बताकर सत्ता में आया, अपने आप को आम आदमी बताकर आया केजरीवाल, अब ये केजरीवाल भी फंसने वाले हैं। क्यों आखिर इनके 3 मंत्री अंदर चले गए? देखिए बहुत बड़ा चेहरा, यहां पर सबसे बड़ा चेहरा अगर मैं कंपैरिजन करूं, सबसे बड़ा चेहरा मनीष सिसोदिया। 8.5 महीने हो गए, एक बेल नहीं मिली। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी सीएम, अब ये सांसद, बहुत बड़े राज्यसभा सांसद हैं, ये बहुत बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के। तीसरी सांसदी अब ऐसा लग रहा है कि छिनने वाली है। आपको मैं बता दूं, संजय सिंह के बाद अनिल विज का बयान सामने आया है। अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री, उन्होंने भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कह दिया महा घोटाले की बाप पार्टी आप, महा घोटाले की बाप पार्टी आप। यानी देखिए शहजाद पूनावाला हो जाए, वो तरह तरह से लेकर आते रहते हैं, अपने तरीके से वो लेख लिख कर आते रहते हैं। पाप का आप, इसके साथ आपका पाप, ऐसा कहते रहते हैं वो। और अब अनिल विज ने कह दिया है महा घोटालों की बाप पार्टी आप। अब नहीं बच सकते हैं संजय सिंह। अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा क्यों हुआ शराब घोटाला, संजय सिंह को बताना पड़ेगा। इसके साथ उन्होंने बता दिया कि अब केजरीवाल बताएंगे और वो जानते हैं उन्होंने क्या क्या घोटाले किए हैं। केंद्र सरकार अब एक भी घोटाले छोड़ने वाले नहीं है। बहुत बड़ा हमला यहां अनिल विज का आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी के लिए अनिल विज ने कह दिया अब सबके राज खुलेंगे, जो जो घोटाले हुए हैं अब कोई बच नहीं सकता। तो अरविंद केजरीवाल से अच्छा होगा संजय सिंह से कि वो खुद बता दे कि आखिर अब तक कौन कौन से घोटाले हुए हैं। अनिल विज का तीखा प्रहार आम आदमी पार्टी के इन 2 बड़े दिग्गज नेताओं पर। एक तो मुख्यमंत्री हैं और एक सांसद है जो अभी अभी अब गिरफ्तार होकर अंदर हैं ईडी के द्वारा। अब मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने घोटालों को उजागर कर दे, इससे हमारा समय बचेगा। ये कहा है अनिल विज ने कि इससे हमारा समय बचेगा और केंद्र का भी समय बचेगा, उनका भी टाइम बचेगा। बता दीजिए क्या है घोटाले। यहां पर अनिल विज ने कहा है आम आदमी पार्टी को निशाना साधते हुए कि जो जो घोटाले हुए खुद से बता दीजिए, यहां पर अब केंद्र सरकार का टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये कहना है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर दर्शकों मानी जाए तो शराब घोटाला हुआ है, निश्चित तौर पर हुआ है। 2% से कमीशन को 12% तक बढ़ाया गया। ब्लैक लिस्टेड शराब कारोबारियों को हर जगह लाइसेंस दी गई। दिनेश अरोड़ा, परवेश, इसके साथ आपको बता दें, इसके बाद तमाम ये चेहरे सामने आ रहे हैं जब कहा जा रहा है कि लिकर स्कैम में अब इन नेताओं की छुट्टी हो जाएगी। आगे आपको बता दूं, यहां संजय सिंह के वकील के द्वारा ये दलील दी गई कि कहीं ना कहीं यहां पर उन्हें जेल से शिफ्ट होने की बात की जा रही है, वहां पर रखा जाने की बात कर रही है, जहां पर कैमरा ना हो वहां रखे जाने की बात कर रही है ताकि उनको प्रताड़ित किया जा सके। इसको ईडी ने खारिज कर दिया। ईडी ने कह दिया हम संजय सिंह पर कोई भी स्थानांतरण, अभी हम इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं कर रहे हैं। मतलब संजय सिंह जहां अभी बंद है वहीं पर संजय सिंह बंद रहेंगे। संजय सिंह के वकील के द्वारा कहा गया था कि अब संजय सिंह को शिफ्ट करने की तैयारी तेज कर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इन मामलों को खारिज कर दिया गया है। ईडी ने कह दिया कि अब हम ये नहीं करेंगे, फिलहाल हम ये स्थानांतरण नहीं करेंगे। 2 बड़े शराब घोटालों बाज का नाम आ रहा है, एक विवेक त्यागी, एक सर्वेश मिश्रा। दर्शकों आपको बता दें, सबसे ज्यादा अगर किसी ने दाव पेच फंसाने की यहां कोशिश की वो है सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी।
दिनेश अरोड़ा, सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, ये 3 नाम है जिसने संजय सिंह को आज गिरफ्तार करा दिया है। आपको बता दें 2 करोड़ रुपए के लेन देन संजय सिंह के घर के अंदर हुए हैं। दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से मिलाया और सुनिए 12 सवाल ईडी के सामने आखिर क्यों अब तक परास्त हो चुके हैं संजय सिंह। संजय सिंह कह रहे हैं अगर मैं घोटालेबाज था, अगर मेरी गलती तो मुझे जेल में डाल दो, कड़ी से कड़ी सजा दे दो। ये पहले से कहे आ रहे हैं जब गिरफ्तार नहीं हुए थे, जब इनको खुली छूट थी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मोदी जी को अनपढ़ बताइए, मोदी जी को अडानी का दोस्त बताइए, ये खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यहाँ पर केंद्र सरकार की यही नीति दिख रही है कि घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। 24 के पहले चुनाव से पहले घोटालोबाज को यहां ठिकाने लगाने की केंद्र तैयारी कर रही है। दर्शकों, एक हफ्ते में पश्चिम बंगाल में 2 रेड पड़े हैं। एक सीबीआई ने भी आज यहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता हाफिज यहां पर उनके घर पर भी छापेमारी हुई और ये पूरा मामला है नगर निगम में भर्ती घोटाले का। और इसके साथ साथ यहां पर जिस तरीके से यहां घोटालेबाजों की पोल खुल रही है, पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां 3 नेताओं के ऊपर अभी सीबीआई और ईडी ने डाल दिया। यहां पर बात करें दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऊपर शिकंजा कसा गया। अब मैं आपको बता दूं ईडी ने ऐसे सवाल पूछे हैं जो मैं आपको शॉर्टली बता देती हूं संजय सिंह से। देखिए, संजय सिंह से कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं। आपने यहां सर्वेश मिश्रा और इसके साथ विवेक त्यागी, इन दोनों से मुलाकात क्यों की? इन दोनों से आपने पैसे क्यों ट्रांसफर लिए? आपके आवास पर पैसों की लेन देन हुई है, केजरीवाल के आवास पर भी हुई है, केजरीवाल के आवास पर भी ये मुलाकात हुई है। यहां पर मनीष सिसोदिया और इन शराब घोटालेबाजों की, जिनमें दिनेश अरोड़ा नया नाम, सर्वेश मिश्रा नया नाम और विवेक त्यागी, मतलब इन तीनों का नया नाम मैं इसलिए बता रही हूं, इन नए नामों की पोल पट्टी जब खुली है तभी पता चला है कि संजय सिंह ने यहां पर पैसों के लेन देन किए हैं। 2 करोड़ रुपए, कभी 1 करोड़ रुपए आ रहे हैं सामने। आगे मैं आपको बता दूं, यहां कहा जा रहा है कि अब ईडी सर्वेश मिश्रा के साथ साथ विवेक त्यागी को भी बगल में बिठाकर संजय सिंह से यहां पर पूछताछ करने वाली है। संजय सिंह से ईडी ने पूछा, फोन तो आपने ले लिया है, सीडीआर निकाल ही लेंगे, उसमें कन्फ्रंट करेंगे। 3 लोगों को बुलाया गया है, हमें 10 दिन की कस्टडी चाहिए, ये ईडी कह रही थी कोर्ट से, और कोर्ट से ये ईडी ने कहा है। ईडी ने कह दिया हमारे पास पुख्ता सबूत है, संजय सिंह आरोपी हैं। यहां आपको बता दूं ईडी ने पूछा आपके फोन में, आपको बड़ी जानकारी मैं दे दूं, संजय सिंह के फोन पर इन शराब घोटालोबाजों का नंबर है और ये कहा गया आपके पास जितने शराब कारोबारी है, जिसने घोटाला किया है, उसके नंबर आखिर क्यों है फोन पे? अगर शराब घोटाला लिकर स्कैम से आपको मतलब नहीं था, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त ये पार्टी है, 300 रुपए की शर्ट पहनने वाले केजरीवाल, उनकी पार्टी में तो कोई घोटाला कर नहीं सकता। सभी के घोटालों की वो पेपर लेकर जेब में चलते थे शीला दीक्षित के टाइम पर, तो कैसे घोटाले करेंगे? लेकिन यहाँ पर ईडी ने जो सवाल पूछे हैं उसमें बुरी तरीके से फंस गए हैं और इसी वजह से न्यूज चैनल्स ये दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं, केवल हम ही आपको नहीं बता रहे हैं कि बड़े बड़े न्यूज चैनल्स का कहना है कि यहाँ पर 10 सवाल ऐसे जो ईडी के रडार पर आ गए हैं संजय सिंह। अब सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी के साथ यहाँ संजय सिंह से पूछताछ होने वाली है और इसी के साथ यहाँ पूछा गया आपके फोन में शराब घोटाले करने वाले का नंबर क्यों है, 2 करोड़ का लेन देन हुआ है। यहाँ पर मनीष सिसोदिया के साथ सीएम केजरीवाल के आवास पर इन शराब घोटालेबाजों का क्यों मिलना हुआ, ये सब बताइए, मीडिया को बताइए, हमें बताइए। ईडी ने कह दिया तो ये ईडी का शिकंजा। संजय सिंह ने फिर बोला अगर मैं आरोपी हूं तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो बहुत बड़ा हमला, अलग अलग नेताओं का बयान सामने आ रहा है। देखिए, शराब घोटाला तो अभी नहीं यहाँ खत्म होने वाला है, बड़े बड़े या तो अंदर जाएंगे या फिर अगर आम आदमी पार्टी नापाक साबित हुई तो यहाँ ईडी रडार पर आ जाएगी। ईडी ने कैसे गिरफ्तारी कर ली, देखने वाली बात होगी आखिर कौन सही है। फिलहाल तो ईडी की गिरफ्त में बुरे फंसे संजय सिंह, बुरी फंसी आम आदमी पार्टी और घोटालों का बाप आम आदमी पार्टी की सरकार, ये कह रहे हैं तमाम बीजेपी और विपक्ष के नेता। देखिए इंडिया गठबंधन में इसका क्या असर पड़ता है, क्या टूट जाएगी इंडिया गठबंधन या फिर गठबंधन वैसा बना रहेगा, संजय सिंह को बस बेदखल कर दिया जाएगा। देखने वाली बात होगी। बने रहिए, आपकी जो भी राय जरूर कमेंट करिए। बहुत शुक्रिया।